हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के साइंस के चैप्टर नंबर 4 का, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। उसके हमारे 11 पार्ट होने वाला है। अगर आपने इसके 10 पार्ट नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं हम अपना पार्ट 11। इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में घूम सकता है जिसमें घूमने पर उसका कोणीय संवेग NH/2 का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो केवल उसी कक्षा में घूम सकता है जिसमें घूमने पर जो उसका कोणीय संवेग होगा वो NH/2 के पूर्ण गुणज होगा, यानी कि पूर्ण गुणा के बराबर होगा। वही इलेक्ट्रॉन केवल अपनी कक्षा में घूम सकता है, जिसका फॉर्मूला है MVR इज इक्वल टू NH/2। ये मेरा फॉर्मूला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आपको लर्न करना है। जहाँ M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, V इलेक्ट्रॉन का वेग है, R त्रिज्या है और N उस कक्ष की उस कक्षा की संख्या जिसमें वह स्थित है। N क्या है? यह उस कक्षा की संख्या है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या स्थित है। N जो होती है वो हमारी मुख्य क्वांटम संख्या भी होती है, जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। यहाँ पे नोट पॉइंट दिया हुआ है, उसे देख लेते हैं। N को मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं, जो भी हमने बताया। इसका मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। इन्हीं के एलिमेंट आदि से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी कि जो हमने पहली कक्षा होगी उसे हम K कहते हैं, जो दूसरी होगी उसे L कहते हैं, तीसरी होगी उसे M कहते हैं और चौथी जो होगी उसे N कहेंगे। तो ये इसके अलग अलग कक्षाओं की संख्या है, उनके नंबर है, उनके नेम है कि इन्हें के एलिमेंट से प्रदर्शित करते हैं, 1, 2, 3, 4 से भी डिनोट करते हैं। ये दूसरा पॉइंट है, अपूर्ण बाह्यकोश वाले तत्व की संयुजता बाह्यकोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। यानी कि जो हमारी ऐसी कक्षा होगी जिसमें अपूर्ण इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे जो तत्व होंगे उनकी जो संयोजकता है, उनकी वैलेंसी जो है वो बाह्यकोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उसी की संख्या पर निर्भर करती है। बाह्यकोश में 1, 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों की जो संयोजकता है वो क्रमशः 1, 2 अथवा 3 होती है। यानी कहने का मतलब जो भी हमारी बाह्य जो कोश है, बाह्य कक्षा है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन वाले जितने भी तत्व होंगे उनकी जो वैलेंसी होगी वो 1, 2 और 3 ही होगी। यानी कि उनकी वैलेंसी वही होगी जितने उसमें इलेक्ट्रॉन है। बाह्य कोश में 4 से 7 इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों की संयोजकता 8 - n होती है। यानी जो हमारी सबसे बाहरी कोश होगा उसमें जो 4-7 इलेक्ट्रॉन वाले जो हमारे जितने भी तत्व हैं उनकी संयोजकता कितनी होगी? 8 - n होगी। यानी कि n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या है, उसको हम इसमें रखेंगे और 8 से माइनस कर देंगे तो हमारी संख्या निकल कर आ जाएगी। नंबर 3 है संक्रमण तत्वों की संयोजकता उसके बाह्य कोश अथवा उससे पहले वाले कोश के इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। यानी कि जो संक्रमित तत्व होते हैं, संक्रमित तत्व कौन से होते हैं? संक्रमित तत्व वो होते हैं जिन्हें हम डी ब्लॉक के एलिमेंट भी कहते हैं, या जो सामान्य अवस्था से एनर्जी मिलने पर, ऊर्जा मिलने पर उत्तेजित अवस्था में चली जाती है, वो होते हैं हमारे संक्रमण तत्व। उनकी जो संयोजकता होगी वो उनके बाह्य कोश और जो उससे पहले वाला कोश होगा उसके इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।